वेल इस पार्ट की स्टार्टिंग में एरिस और ग्लेन यहाँ पे शॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यहाँ पे एरिस बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ग्लेन यहाँ पे उससे कहती है कि तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो एरिस, और अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो इन फ्यूचर तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी एक शॉट मास्टर भी बन जाओगी। ये सुनने के बाद तो एरिस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इन दोनों की बातों को पीछे से सुनने के बाद रूडियस यहाँ पे अपने बारे में ग्वेन से पूछता है, लेकिन बदले में उसको वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, जिससे कि वो तुरंत ही समझ जाता है कि वो यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप में बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगले सीन में रूडियस उन दोनों लोगों को पका रहा होता है, मतलब कि पढ़ा रहा होता है, जहाँ पे कि एरिस अपना क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पे रूडियस को दिखाती है। रूडियस यहाँ पे मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि माफ करना, लेकिन तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हैं। रूडियस के ऐसे कहने पर एरिस तो वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होती है, लेकिन इस बार वो उसे यहाँ पे पंच नहीं करती। अगले सीन में रूडियस ग्लेन और एरिस को यहाँ पे मैजिक सिखा रहा होता है, जिस मैजिक को ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। तभी वहाँ पे हेल्डा आ जाती है एंड हेल्डा को वहाँ पे उसकी तरफ आते हुए देख करके एरिस वहाँ से भाग जाती है हेल्डा की तरफ। एरिस यहाँ पे हेल्डा को बहुत ही ज्यादा खुश होकर के कहती है कि वो यहाँ पे मैजिक को सीख रही है, जिसपे कि हेल्डा कह रही होती है कि ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ पे थोड़ा संभल करके रहना। जिसके बाद की हेल्डा यहाँ पे रूडियस की तरफ चिढ़ करके देखती है एंड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद की हमें दिखाया जाता है कि रूडियस यहाँ पे अपने कमरे में होता है एंड तभी उतने में ही उसके गेट में कोई आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक एडना नाम की लेडी आई होती है उसके पास। वो लेडी यहाँ पे रूडियस से आकर के कहती है कि मुझे आपकी यहाँ पे एक मदद चाहिए। फिर रूडियस उसको यहाँ पे अपने कमरे में बुला लेता है और उसकी यहाँ पे थोड़ी सी खातिरदारी भी करता है। एडना यहाँ पे बताती है कि अभी से 6 महीने बाद यहाँ पे एरिस 10 साल की हो जाएगी, और तो और उसके बर्थडे पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी पार्टी भी होने वाली है, जिसपे कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लोग आएंगे। और वो यहाँ पे ये भी बताती है कि एरिस को यहाँ पे डांस बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर परेशानी की बात ये है कि उसको यहाँ पे डांस करना तो आता ही नहीं है। थीम यहाँ पे डांस वाली होगी। एडना यहाँ पे अपने काम वाली बात पे आती है। एडना यहाँ पे रूडियस से कहती है कि आप यहाँ पे एरिस को यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए प्लीज से छोड़ दीजिए, मतलब कि आप उसकी क्लास न लेकर के उसे यहाँ पे मेरे क्लास में भेज दिया करिए। रूडियस यहाँ पे इस बात पर तो बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी मान जाता है एंड साथ ही साथ रूडियस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसके पास यहाँ पे काफी ज्यादा फ्री टाइम भी बचा होगा। जिसके बाद की अगले सीन में रूडियस यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर होता है, वो भी जूलियस के साथ, और तभी वहाँ पे रूडियस एक बुक को निकालता है, लेकिन वो बेचारा उसे वहाँ पे पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उस बेचारे को तो यहाँ पे समझ ही नहीं आता है कि इसके अंदर आखिरकार क्या लिखा हुआ है। फिलिप वहाँ पे रूडियस से बोलता है कि ये यहाँ पे एक बीस्ट कॉड वाली लैंग्वेज है, पर तुम इसे यहाँ पे क्या पढ़ना चाहते हो? तो रूडी यहाँ पे बताता है कि हाँ, मेरे पास अभी बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये बुक को यहाँ पे पढ़ा जाए। तो फिलिप वहाँ पे उससे बताता है कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पे बीस्ट कॉड वाली मैजिक वाली लैंग्वेज कितनी ज्यादा औसम है, और अगर तुमने तो इसको एक बार सीख लिया ना, तो तुम यहाँ पे बीस्ट वुमेन को अपनी मेड बना करके भी रख सकते हो। तो रूडियस यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूट भी होते हैं एंड मुझे तो यहाँ पे उनके कान बहुत ही ज्यादा पसंद भी हैं। और अब फिलिप भी यहाँ पे अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हें उनके वहाँ पे कान पसंद है एंड मुझे वहाँ पे उनके पूंछ बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद की फिलिप वहाँ पे उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस बुक को यहाँ पे पढ़ना है तो तुम इसे यहाँ पे रीड कर सकते हो। यहाँ पे रूडियस फिलिप को थैंक्स बोलता है एंड वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। जिसके बाद की अगले सीन में रॉक्सी के लिए रूडियस यहाँ पे एक लेटर को लिख रहा होता है, और वो इस लेटर के अंदर लिखता है कि वो यहाँ पे एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा है। जिसके बाद की बहुत ही सारा टाइम वहाँ पे बीत जाता है एंड अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि रूडियस यहाँ पे अभी भी डीमन कॉड वाली लैंग्वेज ही सीख रहा होता है, लेकिन वो बेचारा यहाँ पे उस लैंग्वेज को तो सीख ही नहीं पाता। रूडियस यहाँ पे कहता है कि फाइटिंग कॉड लैंग्वेज यहाँ पे बिल्कुल ही सिमिलर है मेरी पुरानी अर्थ वाली लैंग्वेज से, पर ये ड्रैगन कॉड लैंग्वेज तो बिल्कुल ही अलग है ये सबसे। तो जिसके बाद की तुरंत ही उसे वहाँ पे आवाज आती है, वो यहाँ पे देखता है कि एरिस यहाँ पे अपने डांस क्लास से भाग रही होती है। तभी वहाँ पे एडना रूडी के पास आकर के उससे वहाँ पे कहती है कि मुझे आपकी यहाँ पे मदद चाहिए, आप यहाँ पे जा करके एरिस को डांस प्रैक्टिस के अंदर ले आए। और अब तो यहाँ पे रूडी ना चाहते हुए भी वहाँ पे हाँ कर देता है। जिसके बाद की तुरंत ही रूडी वहाँ पे एरिस को ढूंढने के लिए जाता है एंड एरिस वहाँ पे उसको पुरानी जगह में मिलती है जहाँ पे कि वो पहले मिली थी। रूडी यहाँ पे एरिस से कहता है कि तुम चलोगी मेरे साथ यहाँ पे डांस प्रैक्टिस के अंदर। डांस प्रैक्टिस का नाम सुनते ही यहाँ पे एरिस रूडी को एक लात मार करके वहाँ पे गिरा देती है, लेकिन फिर भी रूडी यहाँ पे एरिस से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डांस तो सीखना ही चाहिए। तो एरिस यहाँ पे रूडी से कहती है कि अबे जान, अबे अपना काम कर यहाँ पे। तो यहाँ पे रूडी एरिस को समझाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे इतनी ज्यादा लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो मुझे कोई भी एक घंटा नहीं समझ आई, लेकिन मैं बेचारा तब भी यहाँ पे ट्राई करता ही रहता हूँ, इसलिए तुम्हें तो यहाँ पे डांस करने की एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और अब जहाँ तक कि हमें पता है कि मेन कैरेक्टर जब इतना ज्यादा यहाँ पे ज्ञान पेल रहा है तो साइड कैरेक्टर यहाँ पे क्या ही करेगा। एट द लास्ट यहाँ पे एरिस भी रूडी की बात मान करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद की अगली सीन में दोनों ही लोग यहाँ पे एरिस और रूडियस मिल करके यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर की एरिस
बहुत ही ज्यादा फास्ट डांस कर रही होती है, इसीलिए रूडियस तो उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट तो कर ही नहीं पा रहा होता है और वो एट द एंड यहाँ पे गिर भी जाता है। जिसके बाद की अगले सीन में रूडियस यहाँ पे ग्लेन से बीस्ट कॉड वाली लैंग्वेज को सीख रहा होता है एंड दूसरी तरफ एरिस भी यहाँ पे डांस में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाती है। जिसके बाद की अगले सीन में रूडी यहाँ पे अपने कमरे के अंदर बैठा होता है एंड उसको यहाँ पे रॉक्सी का रिप्लाई वाला लेटर भी आ चुका है। उस लेटर के साथ साथ रॉक्सी ने उसे यहाँ पे एक बुक भी भेज रखी होती है। उस पे की लिखा होता है कि मुझे हाल फिलहाल में यहाँ पे बातें पता चली है कि तुम फिटोवा किंगडम के प्रिंसेस के यहाँ पे ट्विटर बन चुके हो। मुझे ये सुनकर के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम यहाँ पे डीमन लैंग्वेज को सीखना चाहते थे ना, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बुक को यहाँ पे लिखा है। इस बुक को लिखने में मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसे ध्यान से पढ़ना और हाँ लीचड़ कहेंगे तुम इसे यहाँ पे कहीं बेच मत देना। लेटर के अंदर बस इतना ही लिखा होता है और अगले सीन में फिर यहाँ पे रूडियस और एरिस डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे एक्चुअली में ये दोनों लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस को परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो एटना भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब यहाँ पे फाइनली एरिस के बर्थडे वाला दिन आ ही जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लोग भी आए होते हैं, वो भी यहाँ पे कोट पैंट पहन करके। तभी यहाँ पे एरिस भी आ जाती है। एरिस के यहाँ पे आते ही सोरस यहाँ पे सभी के सभी लोगों से कहता है एरिस के 10th बर्थडे में आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है और हाँ बिना गिफ्ट दे के खाना खाने वालों को तो यहाँ पे तोड़ करके फेंक दिया जाएगा। यह बात तो सुनने के बाद वहाँ पे सभी लोग एक एक करके एरिस को वहाँ पे हैप्पी बर्थडे कह रहे होते हैं। जिसके बाद की सोरस यहाँ पे सभी के सभी लोगों से कहता है कि चलो फिर यहाँ पे मेन डांस इवेंट को शुरू करते हैं। कोई भी लड़का यहाँ पे सामने आए और एरिस के साथ यहाँ पे आकर के डांस करेगा। तभी एक लड़का वहाँ पे अचानक से आकर के एरिस के सामने उसका हाथ मांगता है डांस करने के लिए। एरिस डांस करने के लिए यहाँ पे मान जाती है और ये दोनों लोग यहाँ पे डांस करना शुरू भी कर देते हैं। सब कुछ तो सही चल रहा था यहाँ पे शुरू में, लेकिन बीच में तो यहाँ पे हग ही दिया जाता है। एरिस यहाँ पे मिस्टेक करती है जिससे कि ये दोनों के दोनों लोग ही यहाँ पे गिर जाते हैं। सोरस यहाँ पे एरिस से कह रहा होता है कि चलो अब बहुत हुआ, यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ एंड दूसरी तरफ यहाँ पे एरिस भी खड़े होते हुए बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है क्योंकि उसके आसपास के लोग उसके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पे मौके का फायदा उठा करके रूडियस यहाँ पे आगे बढ़ता है और एरिस यहाँ पे कहता है कि चलो अब तुम मेरे साथ यहाँ पे डांस करो। यहाँ पे एरिस रूडियस के साथ डांस करते हुए भी बहुत ही ज्यादा मिस्टेक करती है क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, इस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। ये देख करके रूडी यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे एक काम करो, तुम अभी के लिए अपनी आंखों को यहाँ पे कम से कम बंद कर लो और जैसा जैसा मैं तुमसे यहाँ पे कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही वैसा करना। जिसके बाद कि ये लोग यहाँ पे डांस करना शुरू कर देते हैं और इन लोगों का डांस यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा होता है कि ये लोग यहाँ पे सुपरस्टार बन जाते हैं मुंबई के अंदर। मतलब कि जो भी लोग वहाँ पे उसके आसपास खड़े थे वो लोग तो यहाँ पे इन लोगों को देख करके काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं और इनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से तालियां बजाते हैं। अगले सीन में एरिस यहाँ पे रूडियस को थैंक्स कह रही होती है तो रूडी भी यहाँ पे कहता है कि नहीं ये सारी की सारी मेहनत तुम्हारी थी यहाँ पे। जिसके बाद की अगले सीन में पार्टी के अंदर आई हुई सारी की सारी लड़कियां यहाँ पे रूडियस को बहुत ही बुरी तरीके से घेर लेती हैं और वो सभी की सभी लड़कियां यहाँ पे रूडियस के बारे में पूछने लग जाती हैं। तो ये सारी चीजों को देख करके वहाँ पे फिलिप कहता है कि देखो यार आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है तो तुम जा करके यहाँ पे मौज काटो, लेकिन इन लड़कियों में से किसी एक लड़की का भी यहाँ पे तुम पेट मत भर लेना। यहाँ पे फिलिप की ये बातों को सुनने के बाद तो रूडियस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लीचड़ वाली स्माइल देता है, मतलब कि तुम लोगों के मन में यहाँ पे नीच गलीज जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम इसे यहाँ पे दिल खोल करके कह सकते हो। वेल इसकी लीचड़पंथी को देख करके एरिस वहाँ पे उसे टपली मारती है एंड उसे यहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे ले जाती है। जिसके बाद की अगले सीन में यहाँ पे रूडियस एरिस और ग्लेन को यहाँ पे एक मैजिक ग्लॉन्ड देता है। रूडी यहाँ पे कहता है कि रॉक्सी ने उसे कहा था कि जब तुम्हारे में से कोई यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाए तब तुम्हें यहाँ पे उसको एक गिफ्ट देना चाहिए। ये वॉन्ड को तो ले करके वहाँ पे ग्लेन बहुत ही ज्यादा खुश है। एरिस भी यहाँ पे शुरुआत में कोई भाव नहीं देती, लेकिन ग्लेन को यहाँ पे देख करके खुश वो भी यहाँ पे खुश हो जाती है। जिसके बाद की तुरंत ही वो यहाँ पे ग्लेन को घूरने लग जाती है। रूडियस यहाँ पे कहता है कि ग्लेन शायद से ये भी आपसे यहाँ पे कुछ मांग रही है, तो ग्लेन यहाँ पे कहती है कि ऐसी बात है तो फिर रुको तुम यहाँ पे। ग्लेन यहाँ पे अपनी फिंगर में से एक रिंग निकाल करके यहाँ पे एरिस को पहना देती है। ग्लेन यहाँ पे उसे अंगूठी देते हुए कह रही होती है कि हमारे बीस्ट किंगडम में ये माना जाता है कि अंगूठी जो पहने होता है तो उसके ऊपर यहाँ पे मर्दों की बुरी नजर नहीं पड़ती। और एरिस तो इस अंगूठी को लेने के बाद तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रूडियस यहाँ पे मनी मन कहता है कि ये क्या फालतू की बातें चल रही इन लोगों के बीच यहाँ पे। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे सुबह का होता है एंड एरिस और रूडियस यहाँ पे एक ही बेड के अंदर सो रहे थे। रूडियस तो वहाँ पे उठने के साथ ही वहाँ पे एरिस के साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पे उस अंगूठी को देखने के बाद तो तुरंत ही रुक जाता है और वो कहता है कि शायद से ग्लेन यहाँ पे सही कह रही थी। और अब रूडियस यहाँ पे कमरे के बाहर निकल करके वहाँ पे टहल घूम रहा होता है और तभी उसको वहाँ पे वैसी वाली आवाज सुनाई देने लग जाती है। समझ रहे हो ना कौन सी? तभी वो वहाँ पे देखता है कि सोरस यहाँ
पे अपनी मेट के साथ कुछ कर रहा होता है। रूडियस यहाँ पे सोरस को मेट के साथ ऐसा सब कुछ देख करके वहाँ पे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो यहाँ पे सिंपली डर जाता है कहीं सोरस उसी को पकड़ के यहाँ पे न पेल दे। सोरस भी तुरंत ही उसे वहाँ पे देख लेता है एंड उसे वहीं पे रोक देता है। एंड अब मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि रूडियस तो यहाँ पे गया, समझ रहे हो ना कौन सा गया। तो फिर रूडियस को तो देख करके वो बीस्ट वुमन वहाँ पे तुरंत ही भाग जाती है और यहाँ पे रूडी हमारा मनी मन लीचड़ वाला खुश हो रहा होता है। तो रूडी यहाँ पे सोरस से कहता है कि मैं यहाँ पे आना तो नहीं चाहता था, लेकिन सोरस यहाँ पे कहता है कि ये सारी बातों को तुम यहाँ पे छोड़ो और मेरे पास आओ। सोरस यहाँ पे रूडियस को आसमान के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज दिखाता है और फिर रूडी उस चीज को देखता है। वो यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। तो फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं रूडी को, जो कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। जिसके बाद की अगले सीन में यहाँ पे रूडियस एरिस और ग्लेन को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। एंड तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि एरिस के 10th बर्थडे के बाद यहाँ पे 2 साल का समय बीत चुका है। तो यहाँ पे हमारा रूडी खड़े होकर के सोच रहा होता है कि कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद तो यहाँ पे एरिस एक बहुत ही ज्यादा अच्छी शॉट्समैन बन जाएगी। जिसके बाद कि वो यहाँ पे आसमान में इसी चीज को देखता है एंड वो यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि इसका साइज यहाँ पे पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगले सीन में रूडियस यहाँ पे कैसल के अंदर इधर उधर हिल रहा होता है, मतलब कि वो बस यहाँ पे इधर उधर घूम ही रहा है। तभी वो वहाँ पे देखता है कि एरिस यहाँ पे बीस्ट मेट के साथ काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है। एरिस वहाँ पे अपनी मेट से ये भी कहती है कि ये सारी की सारी चीजों को यहाँ पे रूडी से छुपा करके रखना, साला चोर है क्योंकि ससरा कहीं का। लेकिन हमारा भाई रूडी तो ये सारी बातों को यहाँ पे साइड में खड़े होकर के सुन लेता है और वो तुरंत ही यहाँ पे इन दोनों लोगों को पीछा करता है। एंड वो यहाँ पे ये बातों को पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। और रूडियस यहाँ पे पता कर भी लेता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। एंड तभी हमें पता चलता है कि एरिस यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ मिल करके रूडियस के 10th बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पार्टी कर रही है। और यही चीज यहाँ पे एरिस रूडियस से छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो बंदी यहाँ पे रूडियस को सरप्राइज कर पाए। जिसके बाद कि रूडियस वहाँ से चला जाता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि शायद से वो यहाँ पे ग्रे रैट फैमिली का मेंबर है, इस वजह से इसकी आइडेंटिफाई यहाँ पे छुपाई जा रही है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे हमें रास्ते में बताता है कि उसे यहाँ पे कुछ दिन पहले ही पॉल का पूरा नाम पता चला। फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि जो ग्रे रैट फैमिली है वो यहाँ पे 4 बड़े बड़े खानदानों को मिला करके यहाँ पे बनाई गई है। जैसे कि फिलिप्स का नाम है यहाँ पे फिलिप बोरियस ग्रे रैट और पॉल का नाम यहाँ पे है पॉल लोटस ग्रे रैट। और जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इन सभी लोगों का लीडर है वो यहाँ पे पॉल का छोटा भाई है, जो कि पॉल से तो 10 गुना ज्यादा लीचड़ है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पॉल को वहाँ पे उसकी फैमिली से हटाना चाहते हैं। यहाँ पे रूडियस खुद भी लोटस फैमिली के अंदर ही आता है, लेकिन अभी वो हाल फिलहाल में बोरियल फैमिली के प्रोटेक्शन के अंदर है। जिसके बाद की अगले सीन में यहाँ पे रूडियस और ग्लेन आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। ग्लेन यहाँ पे रूडियस से कहती है कि तुमने तो यहाँ पे 2 साल के अंदर ही 2 लैंग्वेजेस को तो सीख भी लिया है, जो कि मैं बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल बात है। पर रूडियस इस पे कहता है कि मुझको पढ़ने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, तो चलो हम दोनों मिल करके यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। एंड वैसे भी यहाँ पे बाहर से बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही है, तो चलो हम लोग यहाँ पे चल करके देखते हैं कि बाहर आखिरकार चल के आ रहा है। जिसके बाद की यहाँ पे एक मेड ग्लेन को वहाँ पे इशारा करके वहाँ पे आने से मना कर देती है। जिस पर की ग्लेन यहाँ पे रूडियस से कहती है कि हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो हम लोग बैठ करके यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं। तो रूडियस भी यहाँ पे ये सारे माहौल को देख करके समझ जाता है कि आज ही उसका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है। जिसके बाद की रूडियस वहाँ पे ग्लेन को उसी का एक स्टैचू दिखाता है। वो उसे बताता है कि ये स्टैचू यहाँ पे इसने मैजिक का यूज करके बनाया है। ग्लेन वहाँ पे उस स्टैचू को देख करके कहती है कि ये स्टैचू तो यहाँ पे अच्छा है, लेकिन ये स्टैचू के अंदर मेरी पूंछ कहाँ है। और इसी पॉइंट पे हमारा रूडियस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लीचड़पंती करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी पूंछ को यहाँ पे जानता ही नहीं, वो कैसे दिखती है यहाँ पे, तुम प्लीज मुझे दिखा सकती हो। जिसपे कि ग्लेन वहाँ पे उसको अपनी पूंछ दिखाने लग जाती है। तभी उतने में ही वहाँ पे एक मेड आ जाती है और उसको यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जिसके बाद की अगले सीन में हमारे रूडी का वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। सभी लोग वहाँ पे रूडियस को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। एरिस यहाँ पे जा करके रूडी को बहुत सारे खूबसूरत से फ्लावर देती है। तो उधर फ्लावर लेने के बाद तो रूडियस वहाँ पे झूठ मूठ की एक्टिंग करने लगता है कि जैसे वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया हो। वेल कुछ भी हो, ये सारी एक्टिंग तो यहाँ पे बाकी लोगों को काफी ज्यादा रियल लग रही होती है। रूडियस यहाँ पे कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग मिल करके मेरा बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करोगे। बस यहाँ पे इतनी सही नौटंकी देखने के बाद तो सोरस यहाँ पे काफी ज्यादा भावुक हो जाता है और फिर वो यहाँ पे सभी लोगों से कहता है कि चलो फिर यहाँ पे रूडियस को लोटस का नया लीडर बनाया जाए। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे सोरस काफी ज्यादा बेमतलब की बातें करा जा रहा था, जिसे देख करके गार्ड्स उसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। तो इधर रूडियस सोचता है कि लगता है मैंने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्टिंग कर दी है। जिसके बाद की एरिस यहाँ पे रूडियस के पास आकर के कहती है कि मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, सो तुम सोचो वो क्या हो सकता है। तो रूडियस यहाँ पे कहता है कि
कि क्या यहाँ पे मेरे मॉम डैड आए हुए हैं, जिसपे कि एरिस बताती है कि हमने यहाँ पे पॉल और तुम्हारी मॉम को बुलाया तो था, लेकिन उनके वहाँ पे कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर बढ़ गए होंगे, तो इस वजह से वो लोग वहाँ पे उन्हें ही मारने में लगे हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे रूडियस थोड़ा सा सैड हो जाता है एंड इसे देख करके बाकी लोग भी वहाँ पे सैड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे हेल्डा आ करके तुरंत ही वहाँ पे रूडियस को गले लगा लेती है। वैसे वहाँ पे गला तो नहीं लगता है, लेकिन उसके जगह पर कुछ और ही लग रहा है। एनीवेज हम लोग यहाँ पे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हेल्डा यहाँ पे रूडियस से कहती है हम लोग तुम्हें यहाँ पे क्यों ना अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पे जा करके एरिस से शादी कर लो। ये सुनने के बाद वहाँ पे एरिस कहती है कि मॉम ये तो मुझसे भी यहाँ पे ज्यादा छोटा है, जिस पर कि हेल्डा उससे वहाँ पे कहती है कि एज डजंट मैटर, छोटा है तो क्या हुआ, इसका तो बड़ा है ना यहाँ पे, मैजिक नॉलेज, कुछ और मत सोचना। हेल्डा भी यहाँ पे काफी ज्यादा फालतू की बातें कर रही थी, जिसे देखते हुए वहाँ पे फिलिप्स उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। ये सब हो जाने के बाद रूडी यहाँ पे एरिस से कहता है कि वैसे तुम्हारा सीक्रेट गिफ्ट क्या था यहाँ पे, तुमने तो मुझे यहाँ पे बताया ही नहीं। तभी वहाँ पे एरिस अपने गार्ड को भेज करके वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मंगवाती है, जिसके बाद कि हमें पता चलता है कि एरिस ने यहाँ पे रूडस को एक बहुत ही बड़ा वॉन्ड गिफ्ट में दिया है, जिसके बाद कि यहाँ पे ये आदमी इस वॉन्ड की डिटेल्स को देना शुरू कर देता है और वो कहता है कि एरिस ने यहाँ पे स्पेशली इस वॉन्ड के लिए दुनिया से कई सारी चीजों को अलग अलग यहाँ पे मंगवाया था और इस वॉन्ड को यहाँ पे रोआ के बेस्ट वॉन्ड मेकर ने यहाँ पे बनाया है। इस वॉन्ड का यहाँ पे नाम है ओक्वा हार्डिया। तो रूडेस यहाँ पे कहता है कि ये वॉन्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा महंगी होगी, है ना, एंड इसका सिर्फ नाम छोड़ करके बाकी सब यहाँ पे महंगा है। तो एरिस यहाँ पे खुश होकर के कहती है कि तुम इस चीज को यहाँ पे डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अच्छे मैजिक यूजर हो जो यहाँ पे। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे होता है पार्टी का और यहाँ पे बहुत सारे लोग मजे कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पार्टी खत्म हो जाती है, सभी लोग वहाँ पे रिलैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिलिप्स रूडियस को अपने पास बैठाल करके उससे वहाँ पे कुछ बातों को कर रहा होता है और वो यहाँ पे बताता है कि एरिस के यहाँ पे 2 भाई थे, जिनको कि यहाँ पे फिलिप के भाई ने उनको वहाँ पे कैपिटल पे लेकर के गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोरियस फैमिली का एक ट्रेडिशन है बहुत पुराना सा, जो मेल लोग होंगे वो यहाँ पे फैमिली के हेड के अंडर ही पाले जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे फिलिप सिलेक्शन डिस्प्यूट भी हार गया था, जिस वजह से यहाँ पे फिलिप के भाई ने उसके दोनों बेटे को अडॉप्ट करके अपने पास रख लिया है। फिलिप आगे ये भी बताता है कि हेल्डा ये सारी चीजों के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थी और तो उसको यहाँ पे ये सारी चीज बिल्कुल ही नहीं पसंद आई, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है हेल्डा के बेटे उससे वहाँ पे छिन गए थे तो उसे वहाँ पे बुरा ही लगेगा। और जब तुम आ करके हमारे परिवार को यहाँ पे अपना परिवार आकर के समझने लग गए, जिसकी वजह से हेल्डा तुमको यहाँ पे हेट करने लग गई थी। फिर फिलिप से यहाँ पे रूडियस से कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे एरिस से शादी करके बोरियस फैमिली के न्यू हेड बनने के बारे में क्या सोच रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं एरिस को यहाँ पे तुम्हारे बेड के अंदर भिजवा सकता हूँ, उसे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है। इस वजह से वो यहाँ पे फिलिप को मना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कि वो यहाँ पे जैसे अपने रूम में जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि एरिस उसी के रूम के अंदर बैठी हुई है। वो मनी मन कहता है कि क्या ये सारी चीज यहाँ पे फिलिप ने तो नहीं की। जिसके बाद कि वो यहाँ पे एरिस के बगल में बैठ जाता है एंड उसका मुंह पकड़ के उसे तुरंत ही किस कर लेता है। वेल बडीज रिलैक्स हो जाओ, वो यहाँ पे इस सारी बातों को बस सोच ही रहा है। ऐसा उस बेचारे ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना वो यहाँ पे लीचड़ है, इस वजह से उसके मन में यहाँ पे लीचड़ वाले ख्याल भी आएंगे। अगले सीन में यहाँ पे रूडेस अपने सपने के अंदर नहीं है एंड वो यहाँ पे एरिस से कहता है कि आज मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ गलती न कर लें। तो एरिस यहाँ पे कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ सिर्फ ऊपर ही ऊपर से करना। और अब भाइयों मैं तुम्हें यहाँ पे सच बताता हूँ, ये लीचड़ यहाँ पे पहले से ही ये सबके फिराक में था। ये जब से इसके घर में आया था तभी से इसकी गंदी नजर थी उसके ऊपर यहाँ पे। वेल जो भी है, यहाँ पे ये लीचड़ एरिस के चिक्स के ऊपर किस कर लेता है। रूडियस यहाँ पे अपनी लिमिट्स को पार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एरिस उसको एक बहुत ही तेज सा स्लैप मार देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना साले ऊपर ही ऊपर रहना। और जिसके बाद कि वो यहाँ पे तुरंत ही वहाँ से चली जाती है एंड ये सब देखने के बाद तो रूडियस यहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है। वो तुरंत ही यहाँ पे एरिस के पैरों में पड़ करके उससे वहाँ पे माफी मांगने लग जाता है। तो एरिस वहाँ पे उससे कहती है कि आज तुम्हारा स्पेशल दिन है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे माफ कर देती हूँ। और हाँ हम ये सारी चीजों को यहाँ पे करेंगे, लेकिन जब तुम यहाँ पे 15 साल के हो जाओगे तब। इसके बाद क्या था, ये सारी बातों को सुनने के बाद तो हमारा लीचड़ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद की सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और सीन हमारा यहाँ पे पॉल की तरफ दिखाया जाता है। वहाँ पे वो कुछ लोगों से मिल करके कोई मॉन्स्टर से फाइट किया करता है। पॉल सभी लोगों से ये कहता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स नहीं आ रहे यहाँ पे। और तभी हमें वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है जेनिथ और नॉन को। नॉन यहाँ पे हमारे रूडियस भैया की सिस्टर है और ये दोनों वहाँ पे आपस में खेल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सेल्फी भी आ जाती है। सेल्फी वहाँ पे नॉन को हेलो कहती है। वो यहाँ पे इसके बाद आयशा से भी बात करने चली जाती है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि सेल्फी की अब यहाँ पे बुलिंग नहीं होती है।
है, जहाँ पर कि जेनिथ कहती है कि अगर इसके ऊपर यहाँ पे स्टोन लगा होता तो इसे लोग यहाँ पे सुपर समझ करके इसकी यहाँ पे बुलिंग करा करते। ये सुनने के बाद तो नॉन वहाँ पे जेनिथ से कहती है कि ये सुपर क्या होता है मामा। जेनिथ यहाँ पे नॉन के मजे लेते हुए कहती है कि अगर ये लोग तुम्हें यहाँ पे मिल गए ना तो फिर ये लोग तुम्हें यहाँ पे कच्चा ही चबा जाएंगे। ये सारी चीजों को सुनने के बाद तो नॉन वहाँ पे रोने लग जाती है एंड उतने में ही वहाँ पे पॉल आ जाता है। पॉल वहाँ पे आकर के नॉन को चुप करवा देता है। वो यहाँ पे बताता है कि बाहर कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर आ रहे हैं अब, जिसके बाद कि ये सारे के सारे लोग वहाँ पे आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। अगले सीन में हमें यहाँ पे रॉक्सी को दिखाया जाता है। रॉक्सी यहाँ पे फिटोवा किंगडम की तरफ देख रही होती है एंड वो यहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर वाली एनर्जी को भी फील करती है वहाँ से। इसी के साथ वो यहाँ पे रूडेस के बारे में सोचती है और वहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में भी आ जाती है। जिसके बाद कि यहाँ पे अगले सीन में कोई अलग ही पर्सन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन एक आदमी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस ससुरे आदमी के ऊपर तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। पीछे मुड़ करके वो यहाँ पे कहता है कि आखिरकार इन सारी चीजों के पीछे यहाँ पे हो कौन सकता है, क्योंकि उसको भी यहाँ पे हाई अमाउंट में बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी फील हो रही है। जिसके बाद कि अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पे खुद को डीमन वर्ल्ड की एम्परर बता रही होती है एंड उसको भी यहाँ पे बाकियों की तरह ही बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में मैजिकल एनर्जी फील हो रही होती है। और तभी हमें वहाँ पे एक और आदमी दिखाया जाता है एंड वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पे जो सारी चीज हो रही है वो सारी चीजों के बारे में तुम यहाँ पे पता लगाओ और अगर तुम्हें जिसके ऊपर भी यहाँ पे हल्का सा शक हो तुम उसे जा करके वहाँ पे मार दो। अभी वहाँ पे रूडेस, ग्लेन और एरिस को यहाँ पे मैजिक सिखाने के लिए अपने किंगडम से थोड़ा दूर लेकर के आया होता है। वो यहाँ पे मैजिक को यूज करने ही वाला होता है कि तभी वो यहाँ पे देखता है कि आसमान के अंदर तो एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज फॉर्म हो रही होती है एंड एरिस और ग्लेन को यहाँ पर कि लगता है कि ये यहाँ पे रूडेस का ही कोई मैजिक होगा। और तभी वहाँ पे ग्लेन अपनी आंखों में से पट्टी हटा करके वहाँ पे देखती है। ये तुरंत ही वहाँ पे पता कर लेती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो जरूर से गड़बड़ है दया। इसी के साथ यहाँ पे ग्लेन कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहाँ पे नोटिस करती है, जिसके बाद कि वो तुरंत ही इन लोगों को उठा करके वहाँ से भागने लग जाती है। हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वही सर्वेंट वहाँ पे आया होता है रूडेस को वहाँ पे मारने के लिए, पर ग्लेन वहाँ पे उससे बताती है कि रूडेस का इन सारी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद कि वहाँ पे कुछ हो ही पाता कि तभी वहाँ पे अजीब सी चीजों में से बहुत ही सारी लाइट निकलने लग जाती है और तभी ये सारे के सारे लोग इसी लाइट के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद कि हम लोग यहाँ पे फ्लैशबैक के अंदर देखते हैं रूडेस की पुरानी जिंदगी। रूडेस यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे अब मर चुका है, वो यहाँ पे अपनी आफ्टर लाइफ के अंदर आ चुका है। लेकिन तभी वहाँ पे रूडेस के पास एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी चीज आती है एंड वो खुद को यहाँ पे ह्यूमन का गॉड बताता है। ह्यूमन गॉड हमारे रूडेस से यहाँ पे बताता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जिंदगी को देख रहा था एंड मुझे तो तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी लगी। हाँ मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा बुरा समय चल रहा है, लेकिन चिंता की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही और हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात तो सुनते ही वहाँ पे रूडियस ह्यूमन गॉड के ऊपर तुरंत ही भड़क जाता है एंड रूडियस यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे साइड तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम मेरे साइड होते तो तुम मुझे यहाँ पे रिकारनेटेड करने के अलावा मुझको मेरी पुरानी जिंदगी में ही अच्छा बना देते। जो सुनकर के यहाँ पे ह्यूमन गॉड कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे पहली जिंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अभी फिलहाल की जिंदगी में बात कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद रूडियस यहाँ पे कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे अपनी पुरानी बॉडी में नहीं लौटूंगा। तो ये गॉड यहाँ पे कहता है बिल्कुल ही करेक्ट, तुम यहाँ पे अपनी पुरानी वाली बॉडी के अंदर नहीं जाओगे, तुम यहाँ पे अपनी फिलहाल वाली बॉडी के अंदर जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे रूडियस कहता है कि तुमने तो यहाँ पे फिर मुझे रिकारनेट नहीं किया। तो वो गॉड यहाँ पे कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, यहाँ पे ये काम यहाँ पे इविल ड्रैगन गॉड कुछ ज्यादा ही बेहतर करता है। ये सुनने के बाद तो रूडियस उससे कहता है कि ये इविल ड्रैगन गॉड यहाँ पे है कौन। लेकिन यहाँ पर भी वो ह्यूमन गॉड अपनी बातों को घुमाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे यहाँ पे एक एडवाइस लेना चाहोगे अपने लिए। लेकिन रूडियस यहाँ पे इस बात पे तो साफ ही मना कर देता है एंड यहाँ पर ह्यूमन गॉड उसे बार बार यहाँ पे उकसाता है, तब भी रूडियस उसे वहाँ पे मना कर देता है। और अब ह्यूमन गॉड उससे वहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे आखिरकार मना क्यों कर रहे हो। रूडियस को यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि ह्यूमन गॉड यहाँ पे उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर ह्यूमन गॉड कहता है कि चलो अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अगर तुमने मेरी एडवाइस को यहाँ पे नहीं लिया ना तो तुम यहाँ पे फ्यूचर में मारे जा सकते हो। इस बात को तो सुनते ही सही यहाँ पे रूडियस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ पे। तो ह्यूमन गॉड यहाँ पे उसे बताता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पे अभी जो कुछ भी हुआ है ये एक यहाँ पे माना कैलेमिटी थी और अभी फिलहाल तुम यहाँ पे एक ड्यूमन कॉन्टिनेंट के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हो, और अगर तुमने यहाँ पे मेरी एडवाइस को नहीं लिया तो तुम यहाँ पे ड्यूमन कॉन्टिनेंट के अंदर तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत ही ज्यादा कम है और लोग तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। हो सकता है तुम किसी की यहाँ पे गंदगी बन करके बाहर निकलो। और अब रूडियस वहाँ पे उससे तंग आकर के उससे कहता है कि अच्छा बोलो तुम्हें यहाँ पे क्या एडवाइस देनी है। ह्यूमन गॉड उससे वहाँ पे कहता है कि जब तुम्हें यहाँ पे होश आएगा तो तुम्हारे सामने यहाँ पे एक आदमी होगा
उसके ऊपर तुम यहाँ पे भरोसा करना एंड उसी के साथ जब उसे यहाँ पे तुम्हारी मदद की जरूरत हो तो उसकी वहाँ पे मदद भी कर देना। जिसके बाद की अगले सीन में यहाँ पे रूडी को होश आता है एंड वो सबसे पहले यहाँ पे अपनी बॉडी को चेक करता है। ऊपर से नीचे अपना पूरा सिस्टम चेक करने के बाद रूडियस यहाँ पे तसल्ली में आ जाता है। जिसके बाद की तब वो यहाँ पे अपने आसपास देखता है तो उसे यहाँ पे एरिस पड़ी हुई दिखाई देती है। एरिस को सेफ देखने के बाद वहाँ पे रूडियस सोचता है कि ग्लेन यहाँ पे आसपास ही होगी, बट उस बेचारे को तो ग्लेन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखती। ग्लेन के अलावा उसे यहाँ पे दिखाया जाता है, पर उसे यहाँ पे ग्लेन के अलावा दिखता है यहाँ पे ये आदमी। उसके बाल तो यहाँ पे हरे होते हैं, उसके सर के ऊपर वहाँ पे वही स्टोन लगा होता है। और अब इस आदमी को देखने के बाद तो रूडियस यहाँ पे तुरंत ही बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये आदमी यहाँ पे एक सुपर्ड है, जहाँ पर की रूडियस अपनी वॉन्ड को उठा करके उससे वहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन वो आदमी तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। इसको ऐसा देखने के बाद रूडियस वहाँ पे उससे डर करके उससे वहाँ पे गुड मॉर्निंग कहता है, वो भी एक डीमन की लैंग्वेज में। और अब डीमन की लैंग्वेज सुनने के बाद तो वो आदमी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे यहाँ पे डीमन लैंग्वेज में पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे गॉड के बंदे हो। वो आदमी यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में रूडियस से कहता है कि मुझे पता नहीं तुम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम दोनों को यहाँ पे आसमान से गिरता हुआ देखा। मैं यहाँ पे जानता हूँ कि इंसान के बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम दोनों के लिए आग को भी जलाया है। जिसके बाद कि हमारा रूडी वहाँ पे कहता है कि तुमने आसपास यहाँ पे किसी बीस्ट वुमेन को देखा है, तो वो आदमी यहाँ पे बताता है कि मैंने यहाँ पे तुम लोगों के अलावा किसी को भी नहीं देखा। जिसके बाद कि रूडियस वहाँ पे जाकर के बैठ जाता है और उसको यहाँ पे अपना नाम बताता है। रूडियस को यहाँ पे अपने साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होता हुआ देख करके वो आदमी यहाँ पे रूडी से कहता है, सच में यार तुम तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब बच्चे हो, और क्या तुमको मुझसे यहाँ पे डर नहीं लग रहा है। तो रूडी यहाँ पे कहता है कि आपने मेरी यहाँ पे जान बचाया तो आपसे क्या डरना। जिसके बाद कि रूडी उस आदमी से पूछता है कि अभी हम लोग करंटली यहाँ पे किस जगह पे हैं। वो आदमी यहाँ पे उससे बताता है कि वो यहाँ पे अभी ड्यूमन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वाले पार्ट में है। जिसके बाद कि वो आदमी यहाँ पे रूडी से पूछता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे आए कैसे। रूडी यहाँ पे बताता है कि ये सारा का सारा काम यहाँ पे माना क्लैमिटी के वजह से हुआ है। तो ये आदमी यहाँ पे रूडियस के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पहुंचा करके आऊंगा, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा करने में असफल रहा तो सुपर्ड जाति का यहाँ पे नाम खराब हो जाएगा। और अब यहाँ पे एरिस की भी नींद खुल जाती है एंड वो यहाँ पे सुपर्ड को अपने सामने देख करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिलबिला के डर जाती है। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से रोती भी है और वहाँ पे ग्लेन की भी आवाजें लगा रही होती है। एरिस को ऐसा देखने के बाद वहाँ पे रूडी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, ये आदमी हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। ये देखते ही यहाँ पे सुपर्ड भी कहता है कि इसको कहते हैं ना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। जिसके बाद की एरिस यहाँ पे सुपर्ड को अपना नाम बताती है और तभी हमें यहाँ पे सुपर्ड का भी नाम पता चलता है। सुपर्ड का नाम यहाँ पे रूइजर्ड होता है एंड अब यहाँ पे एरिस भी डरना बंद कर देती है एंड ये सारे मिल करके यहाँ पे हंसी मजाक करने लग जाते हैं। अगला सीन यहाँ पे सुबह का होता है एंड अगले सीन में इन लोगों की यहाँ पे ट्रैवलिंग भी शुरू हो जाती है। बहुत ही ज्यादा देर तक चलने के बाद ये लोग यहाँ पे एक जगह पर रुक करके वहाँ पे ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे रूइजर्ड आगे जा करके वहाँ पे मॉन्स्टर की हंटिंग कर रहा होता है एंड पीछे से इसको यहाँ पे एजिड्स और हमारा लीचड़ भी देख लेता है। रूइजर्ड यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे अपना पीछे करने से मना किया था ना। यहाँ पे एरिस कहती है कि मॉन्स्टर तो हम लोगों से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर था, तो तुम्हें यहाँ पे कैसे पता चल गया आखिरकार। तो रूइजर्ड यहाँ पे कहता है कि मेरे सर के ऊपर ये जो एंटीना लगा हुआ है ना, इसी की वजह से मैं यहाँ पे पता लगाता हूँ। तो एरिस यहाँ पे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये चीज तुम मुझे यहाँ पे दे दो। तो रूइजर्ड यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कि वो तीनों लोग वहाँ पे वापस से चलने के लिए शुरू कर देते हैं। चलते चलते ये लोग यहाँ पे विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी यहाँ पे रूइजर्ड से आकर के कहता है हम ऐसे ही यहाँ पे किसी भी डीमन को अंदर नहीं लेते हैं। वेल इस आदमी का नाम यहाँ पे रॉबिन होता है। रॉबिन की बातों को वहाँ पे सुनने के बाद रूइजर्ड तो उसे वहाँ पे एकटक घूरे जा रहा होता है। रूइजर्ड वहाँ पे वापस से यहाँ पे एरिस और हमारे लीचड़ के पास जाकर के कहता है शायद से वो लोग यहाँ पे अपने चीफ को बुला रहे हैं। हो सकता है कि इसके बाद ये लोग यहाँ पे हमें अंदर जाने दें। जहाँ पे कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे विलेज का चीफ आता है एंड विलेज के चीफ को देखने के बाद रूडियस वहाँ पे उससे डीमन लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन उस चीफ को तो वहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा आसानी से आती थी। और मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे सभी लोगों को ह्यूमन लैंग्वेज आती थी तो ये लीचड़ यहाँ पे 2 साल क्यों यहाँ पे लैंग्वेज सीखता रहा है। वेल आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तभी वहाँ पे चीफ रूडी के गले में एक नेकलेस को देखता है और ये चीज को देखने के बाद तो तुरंत ही यहाँ पे रूडी से कहता है कि आखिरकार ये चीज तुम्हारे पास कैसे आई। तो रूडी यहाँ पे कहता है कि ये चीज मेरी यहाँ पे सेंसेई ने दिया है, मतलब कि रॉक्सी ने। ये चीज सुनने के बाद तो रॉबिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि रॉक्सी वहाँ पे रॉबिन की ही बेटी है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये विलेज यहाँ पे रॉक्सी का ही होम टाउन है। रूडियस यहाँ पे रॉबिन से डीमन लैंग्वेज में बात कर ही रहा होता है कि तभी उसे यहाँ पे बातों बातों में पता चलता है कि रॉबिन की यहाँ पे रॉक्सी से 20 सालों से बातें नहीं हुई हैं।
रूडियस यहाँ पे रॉबिन से ये भी पूछता है कि आप लोगों का यहाँ पे लाइफ स्पैन कितना होता है, जहाँ पे कि रॉबिन कहता है कि अगर मैं यहाँ पे सही हुआ तो कम से कम हम लोगों की लाइफ यहाँ पे 200 साल तक होती है। एंड तभी हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि रॉक्सी यहाँ पे इस साल 44 ईयर्स की हो जाएगी। तो रॉबिन यहाँ पे रूडी से पूछ रहा होता है कि आखिरकार रॉक्सी यहाँ पे दिखती कैसी है। तो रूडी यहाँ पे बताता है कि रॉक्सी यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पर बिल्कुल ही सही है और वो अभी फिलहाल यहाँ पे शिरोनिक किंगडम में है और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी दिखती है। जिसके बाद की अगले सीन में यहाँ पे रूडियस और बाकी सारे लोग एक जगह पर बैठ करके वहाँ पे बातें कर रहे थे। तो विलेज का चीफ यहाँ पे रूडियस से कहता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कैसे जाओगे अपने घर में। तो रुइजार्ड यहाँ पे कहता है कि इन दोनों लोगों को मैं यहाँ पे घर पे छोड़ करके आऊंगा इनके। तो ये सुनने के बाद वहाँ पे चीफ कहता है कि तुम जैसे चूतिए को यहाँ पे एंट्री कौन देगा विलेज के अंदर। तो रुइजार्ड यहाँ पे कहता है कि मैं इन बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ और इनके और मेरे बीच में यहाँ पे कोई भी आएगा तो मैं उसे यहाँ पे वहीं पे मार दूंगा, क्योंकि मुझको अपने यहाँ पे क्लैन के डिस्क्रीज को हटाना है। ये बात को सुनने के बाद तो रूडेस यहाँ पे सोचने लगता है कि शायद से यहाँ पे ये सब न हो पाए। इसके बाद की यहाँ पे रूडेस कहता है कि सुपर्ट्स ने यहाँ पे अपने दुश्मनों को, और ये बात सुनने के बाद तो रुइजार्ड की मतलब कि रुइजार्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रुइजार्ड यहाँ पे कहता है कि ये सारी की सारी बातें यहाँ पे झूठ है और फरेब हैं। ये सारी की सारी यहाँ पे लैपलेस की चाल थी। उसने हम लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से खेला था। जिसके बाद की रुइजार्ड यहाँ पे बताता है कि आज से 400 साल पहले यहाँ पे एक वॉर हुई थी। सुपर्ट्स यहाँ पे लड़ाई के अंदर हमेशा से ही यहाँ पे स्पेयर का यूज करते थे, लेकिन लैपलेस ने हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा शानदार नया हथियार बना करके दिए और पुराने वालों को सारे के सारे वेपन्स को फेंकने के लिए बोला। और न चाहते हुए भी सुपार्डियंस को यहाँ पे उसकी बात माननी पड़ी थी। लेकिन लड़ाई के कुछ ही देर के बाद हम लोग यहाँ पे अपने सेंस को खोने लग गए थे, जिसके बाद की सुपर्ट्स ने यहाँ पे अपने ही परिवार वालों को मारना शुरू कर दिया था। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ यही वेपन की वजह से जो कि हम लोग को यहाँ पे लैपलेस ने दिया था। मेरे पास अभी जो स्पेयर है ना, ये मेरे यहाँ पे बेटे का है और उसने यहाँ पे इस स्पेयर को मुझको उस कर्से से बचाने के लिए दिया था। रिचर्ड की ये सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे रूडी कहता है कि मुझसे यहाँ पे जितना भी हो पाएगा मैं उतने से भी ज्यादा यहाँ पे आपकी मदद करूंगा। ये सुनने के बाद तो रिचर्ड वहाँ पे थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे सुबह का होता है, जहाँ पे की रिचर्ड, हमारा लीचर और एरिस यहाँ पे ट्रैवलिंग को यहाँ पे करने के लिए तैयार होते हैं। उन तीनों को बाय करने के लिए यहाँ पे रॉबिन और रॉबिन के साथ यहाँ पे एक औरत भी आती है। तो रूडियस यहाँ पे रॉबिन से बोलता है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे कौन है। तो रॉबिन यहाँ पे उससे बताता है कि ये लड़की यहाँ पे मेरी वाइफ है। जिसके बाद की रॉबिन की वाइफ वहाँ पे रूडियस को एक बहुत ही बड़ी सी नाइफ को गिफ्ट करती है। नाइफ मिल जाने के बाद वो यहाँ पे रॉबिन की वाइफ से उसको वहाँ पे थैंक्स बोलता है और वो यहाँ पे कहता है कि क्या मैं आप लोगों को यहाँ पे फादर इन लॉ बुला सकता हूँ। जिस पर कि यहाँ पे रॉबिन उस बात पर खुशी खुशी मना कर देता है और तभी ये लोग यहाँ पे अपनी ट्रैवलिंग को कंटिन्यू कर देते हैं। और तभी यहाँ पे एरिस को हम लोग किसी मॉन्स्टर से लड़ाई करते हुए देखते हैं। एंड जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एरिस को ट्रेन करने वाली है यहाँ पे ग्लेन, जिससे कि यहाँ पे एरिस बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वॉर्डमैनशिप सीख चुकी है। उस मॉन्स्टर को तो खत्म करने के बाद एरिस यहाँ पे खुद ही से खुद की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, जिसको कि रूडियस और रिचर्ड बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे रात का होता है, जहाँ पर की ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। एरिस वहाँ पे उसी मॉन्स्टर को खा रही होती है जिसे कि उसने यहाँ पे मारा था, लेकिन बेचारे हमारे रूडी लीचड़ के हिस्से में कीड़े आते हैं। जिसके बाद के अगले सीन में वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है एंड ये लोग यहाँ पे दूसरे विलेज के पास पहुंच जाते हैं। इस टाउन का यहाँ पे नाम होता है राइकैरासू एंड एरिस तो यहाँ पे आकर के बहुत ही ज्यादा खुश है एंड रूडियस भी यहाँ पे इन डीमन गार्ड्स को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पे ये डीमन गार्ड्स कह रहे होते हैं कि आजकल डेरेंट के यहाँ पे पास आने की कुछ ज्यादा ही खबरें आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। वेल बडीज, यहाँ पे जो डीमंस हैं ये यहाँ पे बाकी डीमंस से काफी ज्यादा अलग हैं। रूडियस यहाँ पे इन लोगों की बात सुनने के बाद कहता है कि आखिरकार ये डेरेंट कौन है। रुइजार्ड यहाँ पे इनकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये लोग यहाँ पे डेरेंट रुइजार्ड को ही बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं ये जगह को बहुत ही ज्यादा आराम से पार कर लूंगा। और ये कहते ही सही वो यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है। वैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे एक बात बताऊं, कहीं ये यहाँ पे रुइजार्ड लोग जोरो की फैमिली तो नहीं है। जिसके बाद की रूडियस वहाँ पे उसी बीच एक नीले पत्थर को देखता है जो कि एक डाय है और तभी रूडियस उसको देखते सही कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक आइडिया है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों लोग यहाँ पे टाउन के अंदर एंट्री ले चुके हैं। जिसके बाद कि ये सभी के सभी लोग यहाँ पे टाउन के अंदर इधर उधर घूम रहे होते हैं और ये लोग वहाँ पे देखते हैं कि टाउन के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके के डीमंस हैं। एंड यहाँ पे ऐसे ही घूमते घूमते एरिस को यहाँ पे ये चीज दिखती है जो कि उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, तो वो उसे यहाँ पे परचेज कर लेती है। तो रूडियस यहाँ पे कहता है कि ये यहाँ पे एक एडवेंचरर गिल्ड है, जिसको सुनने के सहित ही वहाँ पे एरिस कहती है कि तुम यहाँ पे क्या बात करना चाह रहे हो, क्या मैं भी यहाँ पे इन लोगों के साथ एडवेंचर कर सकूंगी। जिसके बाद की हमें यहाँ पे रूडियस का प्लान पता चल जाता है एंड यहाँ पे रूडियस ने
रुईचट के बालों को ब्लू कलर का डाई कर दिया है, जिसका मतलब कि यहाँ पे रुईचट के बाल जो हरे थे वो यहाँ पे अब नीले हो चुके हैं। सो इसी के वजह से अब यहाँ पे रुईचट को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और तभी रूडस यहाँ पे इन दोनों को ले करके वहाँ पे एक होटल के अंदर जाता है। रूडस वहाँ पे सभी के सभी बैठे लोगों से कहता है कि ये जो बंदा यहाँ पे मेरे साथ है ये यहाँ पे एक स्पेल ड्यूमन है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोग रूडियस की बातों को तो सीरियसली नहीं लेते हैं और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि रुईचट को यहाँ पे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। किसी को तो यहाँ पे भनक ही नहीं लगी कि रुईचट यहाँ पे एक सुपर्ड है। जिसके बाद की रूडस एडवेंचरर गिल्ड में अपना एडमिशन करवाता है, वो भी डेड एंड के नाम से। तो वहाँ पे रूडस का नाम सुनने के बाद तो बाकी के बाकी लोग वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे रात का होता है, जहाँ पे की एरिस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे कर रही होती है। और तभी वहाँ पे रूडस एक होटल के अंदर जाता है वहाँ पे एक रूम को बुक करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे एरिस की लड़ाई एक डीमन से हो जाती है। एरिस वहाँ पे उस डीमन को बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से मारती है, जिसे देखते हुए रूडी वहाँ पे उसके पास जाता है और उसे वहाँ पे हील करने की भी कोशिश करता है। उसे हील करने के बाद रूडी वहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगी। रूडस की इस ऑफर को सुनने के बाद उस लड़की का पूरा ग्रुप यहाँ पे रूडस के गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है। जिसके बाद की अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एरिस को, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उस बिचारी का यहाँ पे नया का नया कोट खराब हो चुका है। तो रूडस उसे वहाँ पे मनाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे टेंशन क्यों ले रही हो, आखिरकार हम लोग यहाँ पे पैसा कमा करके नया कोट ले लेंगे। और तभी वहाँ पे रूडस अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सोचता है आखिर अब आगे सरवाइव करने के लिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। ये सोचते ही सोचते उसे वहाँ पे एक बार फिर से वहाँ पे नींद आ जाती है। एंड तभी उसके पास यहाँ पे वही गॉड आता है। डीमन गॉड यहाँ पे रूडस से आते सहित वहाँ पे एक टिप देते हैं। वो कहते हैं कि कल सुबह तुम जल्दी उठ करके यहाँ पे एक बिल्ली के बच्चे को ढूंढोगे। एक्चुअली तुम्हें बस उसे वहाँ पे ढूंढना नहीं है, तुम्हें उसे वहाँ पे जा करके बचाना भी है। जिसके बाद कि हमें दिखाया जाता है कि आधी रात में ही यहाँ पे रूडी की नींद खुल जाती है। वो वहाँ पे देखता है कि एरिस यहाँ पे बैठ करके आसमान की तरफ देख रही है। ये देखने के बाद रूडियस वहाँ पे एरिस से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे घर की याद आ रही है, जिसपे कि एरिस कहती है हाँ। जिसपे कि रूडस उसे वहाँ पे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पे जरूर से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जिसके बाद की अगली सुबह रूडियस का ग्रुप वहाँ पे उसी बिल्ली के बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रुईचट यहाँ पे अपनी डीमन आई का यूज करता है तो उसे वहाँ पे उसी बच्चे का ऑरा फील हो जाता है और वो ऑरा यहाँ पे रुईचट को एक गुफा के अंदर से आ रहा था। जिसके बाद कि ये लोग वहाँ पे तुरंत ही गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर जाते सहित वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा वहाँ पे एक जेल के अंदर बंद है। और अब आगे जैसे ही जा करके रूडस वहाँ पे उस बिल्ली के बच्चे को रेस्क्यू करता ही कि तभी उसको वहाँ पे साइड से कुछ आवाजें सुनाई लग जाती हैं। आवाज को सुनते सही वहाँ पे रूडस का ग्रुप छुप जाता है। तभी वहाँ पे ये लोग आते हैं और इन्हीं लोगों ने यहाँ पे उसी बिल्ली को बंद रखा है। जिसके बाद कि हमें वहाँ पे उनकी बातों से पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे उन जानवरों को पकड़ करके बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे उन्हें टॉर्चर करते हैं। ये देखने के बाद तो तुरंत ही वहाँ पे रूडस की टीम उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है एंड उससे कहते हैं कि जल्दी से इन सारे एनिमल्स को यहाँ पे तुम लोग छोड़ दो। लेकिन ये लोग यहाँ पे उन जानवरों को छोड़ने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि एक डीमन हमारे लीचड़ भाई को यहाँ पे आकर के लात मार देता है, जो देख करके रुईचट को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और रुईचट वहाँ पे तुरंत ही उस डीमन की गर्दन को उड़ा देता है। ये देखते सहित वहाँ पे एरिस और हमारा लीचड़ भाई वहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पे सबके साथ ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारी इमेज यहाँ पे कैसी अच्छी बनेगी। और अब यहाँ पे रूडस इन डीमन से प्यार से बात करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने यहाँ पे इन प्यारी प्यारी बिल्लियों को आखिरकार क्यों चुराया हुआ है। और अब यहाँ पे डीमन अपना प्लान इन लोगों को बताता है। वो डीमन कहता है हम इन पेट्स को यहाँ पे इसलिए चुराते हैं ताकि इन लोगों के यहाँ पे क्वेट्स निकल सके और उन आसान क्वेट्स को पूरा करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़े बड़े पैसे भी कमा सके, इसलिए हम लोग तो यहाँ पे अपनी रैंक को भी नहीं बढ़ाते। तो रूडस वहाँ पे उन डीमन से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लो, तो हो सकता है कि हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ दें। तो रूडस की यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद तो रुईचट वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन बाद में रूडस वहाँ पे रुईचट को समझा देता है। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे बाहर का होता है, जहाँ पे की रूडस को उसका प्राइज मनी यहाँ पे ये छोटू सा कॉइन मिला है। जिसके बाद की ये डीमंस यहाँ पे अपनी रैंक को भी बढ़ा लेते हैं। तो रूडस यहाँ पे इनसे कहता है कल तुम लोग यहाँ पे एक बी रैंक का मिशन लेना और हम लेंगे यहाँ पे एक एफ रैंक का मिशन। जिसके बाद की वहाँ पे रूडस अपने ग्रुप के साथ वहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है। सो ब्रदर, इसी के साथ हमारा पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो यहाँ पे पसंद आई हो तो जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना और हाँ, साथ में यहाँ पे थर्ड पार्ट के लिए जरूर से कमेंट कर देना। सो अगर आप इसके थर्ड पार्ट के लिए 20 भी कमेंट करते हैं तो मैं इसका पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी डाल दूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में।